चलिए आज का प्रश्नों के सिलसिला शुरू करते हैं। आप मेरे पूछे गए एक दो सवाल का उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में और फ्री ऑनलाइन टेस्ट में ज्वाइन कीजिए। तो चलिए मैं प्रश्नों के सिलसिला शुरू करता हूं। पहला प्रश्न है, दिनकर जी की कुरुक्षेत्र किस पर आधारित है? और मैं बता देता हूं कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऑनलाइन टेस्ट ज्वाइन करने की लिंक है, आप जाके ज्वाइन हो सकते हैं। अभी बहुत से बच्चे ज्वाइन हो गए हैं, आप भी ज्वाइन हो सकते हैं। दिनकर जी की कुरुक्षेत्र किस पर आधारित है? रामायण, भागवत, वेद, महाभारत। तो ये सबसे आसान सवाल है, तो पहला प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। ये तो पूरा बहुत ही आसान है। तो चलिए दूसरा प्रश्न करते हैं। कुरुक्षेत्र में कितने सर्ग हैं? कुरुक्षेत्र में टोटल 7 सर्ग हैं। कुरुक्षेत्र में टोटल कितने सर्ग हैं? 7 सर्ग हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ 3 ही सर्ग पढ़ेंगे। कुरुक्षेत्र में कितने चरित्र हैं? 2 चरित्र हैं। कुरुक्षेत्र में मुख्य कितने चरित्र हैं? 2 चरित्र हैं। कौन कौन है वो? एक है युधिष्ठिर और एक भीम। कुरुक्षेत्र काव्य प्रश्नोत्तर क्रम में लिखा गया है। इसमें प्रश्नकर्ता कौन है? इसमें प्रश्नकर्ता कौन है? युधिष्ठिर है। इसमें प्रश्नकर्ता युधिष्ठिर है। कुरुक्षेत्र काव्य प्रश्नोत्तर क्रम में लिखा गया है। इसमें उत्तरकर्ता कौन है? इसमें उत्तरकर्ता है भीष्म है। कौन है? भीष्म है। कुरुक्षेत्र की कथा किससे कही गई है? युधिष्ठिर और भीष्म के माध्यम से कुरुक्षेत्र की कथा कही गई है। कुरुक्षेत्र काव्य के अनुसार भीष्म किसकी भूमिका में है? भीष्म कृष्ण की भूमिका में है। कुरुक्षेत्र काव्य के अनुसार युधिष्ठिर किसकी भूमिका में है? युधिष्ठिर अर्जुन के भूमिका में है। युधिष्ठिर अर्जुन के भूमिका में है। कुरुक्षेत्र काव्य के प्रथम सर्ग किस पर आधारित है? विजय के बाद युधिष्ठिर के मन में युद्धोपरांत ग्लानि, यही हमारा उत्तर है। प्रथम सर्ग किस पर आधारित है? तो हम जब पढ़ेंगे 3 ठो सर्ग पढ़ेंगे। पहला सर्ग युधिष्ठिर के मन में युद्धोपरांत ग्लानि है। द्वितीय सर्ग में युद्ध के बारे में चिंतित युधिष्ठिर भीष्म के पास जाते हैं और उनको युद्ध को धन संबंधी प्रश्न पूछते हैं और भीष्म उस पर चिंतन कर रहे हैं। और तृतीय सर्ग में भीष्म के माध्यम से युद्ध में होने वाले ध्वंस का चिंतन प्रकट हो रहा है। यह है हमारे तीनों सर्ग का विशेषता। देखिए अब दिया है, कुरुक्षेत्र काव्य के द्वितीय सर्ग किस पर आधारित है? द्वितीय सर्ग किस पर आधारित है? युधिष्ठिर का प्रश्न और भीष्म का चिंतन, यही है द्वितीय सर्ग। कुरुक्षेत्र काव्य में तृतीय सर्ग किस पर आधारित है? तृतीय सर्ग भीष्म का युद्ध वर्णन। भीष्म का युद्ध वर्णन है तृतीय सर्ग में। इनमें से युधिष्ठिर ने क्या कहा? युधिष्ठिर ने महाभारत युद्ध निष्फल है कहा। युधिष्ठिर ने महाभारत युद्ध निष्फल है कहा। मेरे मति मारी गई, यह किसकी बात है? मेरी मति मारी गई, यह किसकी बात है? युधिष्ठिर की बात है। अगर कोई सुझाव हो, कोई त्रुटि हो, तो आप कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर लिख सकते हैं। युधिष्ठिर के मत में युद्ध डैश है। युधिष्ठिर के मत में युद्ध डैश है, पाखंड है। युधिष्ठिर के मत में युद्ध पाखंड है।
कुरुक्षेत्र काव्य के अनुसार कौंतेय कौन है? कौंतेय युधिष्ठिर है। कुरुक्षेत्र काव्य के अनुसार पापी कौन है? न्याय को चुराने वाला है पापी। न्याय को पाप करने वाला, न्याय को पालने वाला, कायर व्यक्ति और न्याय को चुराने वाला। पापी कौन है? न्याय को चुराने वाला। कुरुक्षेत्र काव्य के अनुसार कौरवों द्वारा किसको विष पिलाया गया था? कौरवों द्वारा भीम को पिलाया गया था। कुरुक्षेत्र काव्य के अनुसार कौरवों द्वारा भीष्म को विष पिलाया गया था। घृत क्रीड़ा में हारने के बाद पांडवों ने क्या किया? पांडवों ने क्या किया? भिक्षु वेश में वन की ओर प्रस्थान की। कुरुक्षेत्र काव्य के अनुसार युधिष्ठिर अपने मन की बात किसको कहने के लिए गए हैं? किसको कहने के लिए गए हैं? भीष्म को कहने के लिए गए हैं। कुरुक्षेत्र काव्य के अनुसार युधिष्ठिर के मत में युद्ध का अंतिम परिणाम क्या है? युद्ध का अंतिम परिणाम ध्वंस है। क्या है? ध्वंस है। कुरुक्षेत्र काव्य में युधिष्ठिर कौन सा स्वर्ग में मुख्य भूमिका में है? कौन से स्वर्ग में? प्रथम स्वर्ग में मुख्य भूमिका में है। कुरुक्षेत्र काव्य के अनुसार भीष्म कौन सा सर्ग में मुख्य भूमिका में है? द्वितीय और तृतीय में मुख्य भूमिका में, द्वितीय और तृतीय सर्ग में मुख्य भूमिका में है। युधिष्ठिर के मत में किसके लिए देश में संहार हो रहा है? असहनशील लोगों के लिए। किसके लिए? असहनशील लोगों के लिए। कौन बेणी संहार करने की प्रतिज्ञा की? द्रौपदी ने बेणी संहार करने की प्रतिज्ञा की। युद्ध अनग नहीं है, यह किसकी कथन है? कृष्ण की कथन है। यह युद्ध अनग नहीं है, यह कृष्ण की कथन है। कब द्रौपदी ने वेणी संहार करने की प्रतिज्ञा की? दुशासन के द्वारा वस्त्र हरण के बाद। दुशासन के द्वारा वस्त्र हरण के बाद। अश्वत्थामा कौन है? आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। भीष्म का पुत्र, अर्जुन का पुत्र, द्रोण का पुत्र, भीम का पुत्र। बताइए, मैंने 2 प्रश्न पूछे, उसका उत्तर बताइए और ऑनलाइन फ्री टेस्ट में आप सब ज्वाइन हो सकते हैं। युद्ध के बिना हम राज्य नहीं देंगे, यह कथन किसका है? यह कथन दुर्योधन का है। युद्ध के बिना हम राज्य नहीं देंगे। युधिष्ठिर ने युद्ध से क्या पाया? युधिष्ठिर ने युद्ध से आत्मग्लानि पाया। क्या पाया? आत्मग्लानि पाया। विजय दुख है, यह किसका कथन है? विजय दुख है, यह युधिष्ठिर का कथन है। महाभारत युद्ध के समय कौन युद्ध न करने को कहा? अर्जुन युद्ध न करने को कहा। युद्ध करने के लिए श्री कृष्ण किसको समझाया? अर्जुन को समझाया। श्री कृष्ण ने किसको समझाया? अर्जुन को समझाया। कुरुक्षेत्र काव्य के अनुसार केशकर्षिता किसको कहा गया है? द्रौपदी को केशकर्षिता कहा गया है। किसने जतुगृह निर्माण किया? कौरवों ने जतुगृह निर्माण किया। कुरुक्षेत्र काव्य के अनुसार भीष्म के मत में डैश
भीष्म के मत में डैश शांति का स्वप्न अभी भी दूर है। कुरुक्षेत्र के काव्यम के अनुसार भीष्म के मत में शांति का स्वप्न अभी भी दूर है। भीष्म कैसे हैं? धर्म के महास्तंभ, विरागी पुरुष, वीरवान और इनमें से सब। तो होगा इनमें से सब, डी वाला होगा हमारा सही उत्तर। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। कुरुक्षेत्र में युद्ध किस काल में हुआ था? युद्ध द्वापर काल में हुआ था। किस काल में हुआ था? युद्ध द्वापर काल में हुआ था। कुरुक्षेत्र काव्य के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद कौन संन्यास ग्रहण करने को आतुर दिखते थे? युधिष्ठिर आतुर दिखते थे। किसने शांति को नागिन कहा है? किसने शांति को नागिन कहा है? भीष्म ने शांति को नागिन कहा है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में किसका विजय हुआ? न्याय का, अन्याय का, दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो न्याय का हुआ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न है। और मैं डियर स्टूडेंट्स, मैंने 2 प्रश्न पूछे, उसका आप उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। और जो लिंक है इस लिंक में जाइए और ऑनलाइन टेस्ट में ज्वाइन कीजिए। आपको हर रोज़ ऑनलाइन टेस्ट के लिए मौका मिलेगा। वीडियो को आप लाइक नहीं कर रहे हैं और बहुत बच्चे देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, पूरा वॉच कर रहे हैं। मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब तो बनता है। ठीक है दोस्तों, बाय, थैंक यू।